ये शंकर भगवान की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। सभी भक्तों को आज हम माता शबरी और प्रभु राम के बारे में थोड़े से उनके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सभी प्रेम से सुने। प्रभु माता शबरी जी को नवदा भक्ति सुनाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बड़ी लाभदायक हैं, बहुत काम बनने वाले हैं। आप सभी अपने हृदय में इन नवदा भक्तियों में से कोई ज़्यादा नहीं तो कोई एक तो धारण कीजिए तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। बहुत अच्छी है। प्रभु समझा रहे हैं माता शबरी को, क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं, हे भामिन सुन मेरी बात सुन, मुझे कौन प्रिय है कौन नहीं है। कह रहे हैं, नवदा भगत कहाँ तोए पाई, सावधान सुने धर्मन माही। हे माई सावधान होकर सुन, मैं तुझे नवदा भक्ति सुनाता हूँ। कह रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। कह रहे हैं, मेरी पहली भक्ति है मेरे संतों में प्रेम होना, जो मेरे ही स्वरूप हैं मेरे संत, उनमें प्रेम रख। मेरी प्रथम भक्ति है जो संतों में गुरुदेव में प्रेम रखने वाले होते हैं। और प्रभु कह रहे हैं, हे भामिन मैं तो एक भक्ति और प्रेम का नाता रखता हूँ, तुझे मैं भक्ति सुनाता हूँ। पहली भक्ति प्रभु ने संतों का प्रेम बताया है, आप सभी प्रेम से सुने। और प्रभु दूसरी भक्ति क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना, मेरे रामचरितमानस और मेरे वेदों में प्रेम होना। प्रभु अपनी दूसरी भक्ति कह रहे हैं, अगर मेरी भक्ति मुझे जो कोई पाता है, मेरी वेदों मेरी चर्चा मेरी कहानी जो मेरे भगवत चर्चा में मन लगाता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। जो मेरे गुण सुनता है, गुणगान करता रहता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। और प्रभु कह रहे हैं, तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित संतों की सेवा हो, वेदों में और प्रभु की चर्चा में प्रेम हो, कपट रहित, जिसमें कपट भाव ना हो। बहुत सुंदर हो जब कपट ना हो, तो कथा में और भक्ति में चार चांद लग जाते हैं प्रभु की में, अगर कपट ना हो। और प्रभु चौथी भक्ति में क्या बताते हैं? तीसरी और चौथी भक्ति में प्रभु कहते हैं, मेरे गुण समूहों का गान कर लेकिन कपट मत कर। तीसरी और चौथी भक्ति में प्रभु कपट का ना होना बताते हैं, कपट ना होना चाहिए। मेरी कथा कर, सत्संग कर, लेकिन उसमें कपट ना हो। चाहे मेरा नाम थोड़ा ही ले, लेकिन कपट भरा नहीं मुझे चाहिए। मुझे कपट अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कपट छल छद्र न भावा, बे नर मोय सपने न भावा। प्रभु कहते हैं, मुझे कपट की भक्ति बिल्कुल ना चाहिए, आडंबर मुझे ना चाहिए। प्रभु पांचवी भक्ति बताते हैं। पांचवी भक्ति और छठी भक्ति में प्रभु क्या बताते हैं? कहते हैं, अपने शरीर और मन इंद्रियों को अपने बस में कर। पांचवी और छठी भक्ति में प्रभु इंद्रियों का बस में होना सिखाते हैं, जिससे हम साधन और आसन पर बैठते हैं तो इंद्रियां हमारी बस में रहती हैं। जैसे पद्मासन लगाते हैं, उस पर बैठते हैं, और उस पर बैठते समय जब हमारी खुजली होती है या प्यास लगने लगती है, वो नहीं लगनी चाहिए। मन भागता है तो उसे खींच कर प्रभु की लीला में या उनके नाम आकार में लगाना चाहिए। इस हिसाब से प्रभु कहते हैं कि शरीर को और इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। पंचमी और छठवीं भक्ति में प्रभु इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां अपने बस में होनी चाहिए। प्रभु की भक्ति बड़ी आनंद देने वाली है।
अगर हमारा शरीर इंद्रियां हमारे बस में हो जाएं तो प्रभु से मिलने में कोई देरी ना होगी। माता सबरी जी गुरु के वचनों पर, मतंग ऋषि के वचनों पर आज विश्वास करके अपने प्रभु से मिल गई हैं। आज प्रभु उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। बड़ी मंगल की मूर्ति हैं वो माँ। मैं माता सबरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ऐसी उनके आशीर्वाद से हम सब की बुद्धि शुद्ध हो, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें और प्रभु तक पहुँचें। प्रभु बताते हैं सातवीं भक्ति। सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति है कि जगत भर को प्रभु में देखें। प्रभु के सिवाय कोई नहीं, हर जगह प्रभु हैं, कड़ कड़ में मेरे प्रभु हैं। प्रभु सातवीं भक्ति माता सबरी जी से कह रहे हैं, सातवीं भक्ति है मेरी जो कड़ कड़ में प्रभु को मेरा ही रूप देखे, क्योंकि ये सारा जगत भी मेरा ही रचा हुआ है। तुझे देखने में क्या है, तू देख, सिर्फ अपना नज़रिया बदल दे तो तेरा भविष्य ही बदल जाएगा। तुझे संसार में हर जगह मैं ही दिखाई दूंगा। ऐसे प्रभु सातवीं भक्ति बहुत प्रेम की है और बहुत आनंदमय भक्ति है। प्रभु आठवीं भक्ति में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। आठवीं भक्ति संतोष हो। जितनी वस्तु, जितनी कोई भी चीज़ हम पर जितनी है, हम उतने में ही सब्र कर लें बस। प्रभु इस चीज़ को भक्त के अंदर विशेष तरीक़ा से देखते हैं कि मेरे भक्त में क्षमता कितनी है, कितना सब्र करने वाला है। ऐसा नहीं कि इच्छाओं पे इच्छा चलती रहे, जितना कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अपने मन को उतने में ही तसल्ली दे देना चाहिए, ना कि किसी का देख कर मन आना चाहिए, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जितना हो उतने में ही संतुष्ट रह ले। इसलिए प्रभु के आठवीं भक्ति हम सभी हृदय में धारण करें। बहुत ज़रूरी है अपनी जो चीज़ है उसी में संतुष्ट होना, किसी की देखकर ना ललचाना। नवमी भक्ति है। नवमी भक्ति क्या है? बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं नवमी भक्ति है सरल हृदय। मुझे सबसे ज़्यादा सरल हृदय सुंदर लगते हैं। जो भक्त बिल्कुल भोले होते हैं, उनके हृदय में कोई न कपट न छल कोई नहीं होता, उसको मैं बहुत जल्दी अपना लेता हूँ। सरल हृदय प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि सरल हृदय कैसा होना चाहिए? मक्खन की तरह एकदम साफ, सॉफ्ट, किसी के ना बुरा सोचना ना बुरा देखना, सरल, ना छल कपट, ना किसी से ज़्यादा लेना ना देना, अपनी प्रभु की भक्ति में मस्त रहना प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। और कहते हैं प्रभु, मैं तो हे भामिन, मैं तो कहता हूँ अगर इन 9 भक्तियों में से अगर किसी के एक भी होती है, सिर्फ एक भक्ति भी होती है, उसको भी मैं सहज में ही मिल जाता हूँ। अगर एक भक्ति में अगर वो दृढ़ हो, कौन सी भी भक्ति हो, 9 में से एक भक्ति हो, मैं उसे पा जाता हूँ, वो मुझे पा जाता है। हे भामिन, तेरे में तो 9 सभी सिद्धियाँ, सभी भक्तियाँ सिद्ध हैं। तू क्यों चिंता करती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं कैसे स्थिति करूँ? मुझे तो भक्ति का नाता सबसे अच्छा लगता है। ऐसे प्रभु ने अपनी प्यारी शबरी को, प्रभु भक्त बन गई, गुरु के वचनों को सुनकर, उन्हीं के वचनों को मानकर आज तक प्रभु का इंतज़ार करती रहीं। आज प्रभु ने आकर स्वयं समझाया है उन्हें, हे भामिन, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, एक भक्ति का। जो भी कोई पवित्र मन से भक्ति करता है, हे भामिन, मैं तो उसी का हूँ और जन्म जन्म तक उसी का रहूँगा। प्रभु माता सबरी जी को नवदा भक्ति सुनाकर
और फिर अनजानों की तरह पूछ रहे हैं। कैसे पूछते हैं? कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैंने सब कुछ समझा दिया, तू टेंशन फ्री हो जा, तुझे कोई चिंता नहीं है। अब तेरे सारे कर्मों की और तेरे सब मेरी जिम्मेवारी है, अब तुझे कोई चिंता नहीं, तो निश्चिंत हो जा। इस प्रकार प्रभु रूखा सा मुँह लेकर कह रहे हैं, हे मैया, अब मुझे गजगामिनी माता सीता जी की खबर बता दे, अगर तू जानती हो तो माता सीता जी की खबर बता दे। प्रभु ने सबरी को अच्छे से समझा कर और माता का पता पूछकर कह रहे हैं, तू कुछ भी पता जानती हो तो बता दे, मैं तुरंत जाकर जानकी को ले आऊँगा। माता शबरी व्याकुल हो गई, इतने वचन सुने प्रभु के, व्याकुल हो गई और कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कह रही हैं, हे प्रभु, आपने मुझे क्या समझकर पूछा? क्या समझकर आपने मुझे पूछा कि मैं जानकी जी को कहाँ है बता दूँ? क्या समझकर पूछा? हे प्रभु, मैं तो आप ही की महिमा से आपकी थोड़ी सी भक्ति जानती हूँ, थोड़ी सी। मैं तो कुछ नहीं जानती, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी बोध नहीं, मैं कैसे बता दूँ? लेकिन माता शबरी ने प्रभु की लीला जानी और अंदर स्मरण किया और सोचा कि प्रभु लीला कर रहे हैं, मेरे नाथ लीला कर रहे हैं। तब प्रभु शांत खड़े होकर सुन रहे थे कि देखे क्या कहेंगे। तभी माता शबरी जी ने पता बताया है। क्या बोली हैं? बोली हैं, पंपा शरण जाओ रघुराई, ताहा होए हाय सो ग्रीव में ताही। हे रघुवीर, तुम पंपा सरोवर जाइए। पंपा सरोवर जब आप जाओगे तो मैं वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी और उनकी मित्रता हो जाने के बाद तुम्हें माता सीता जी का पता अवश्य मिलेगा। ये मैं कहती हूँ, अवश्य मिलेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु चले गए थे माता को पता पूछकर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।